नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हंसना मना है का कराची स्पेशल। आज हमारे साथ एक ऐसे पॉलिटिशियन जो काफ़ी सीजन्ड है, ज़बान तालिब इल्मी से ही सियासत की नज़र हो चुके हैं, MPA, MNA, लीडर ऑफ अपोजिशन, सियासत को आगे पीछे ऊपर नीचे से देख चुके हैं। आज है एक लीडर को बुलाने की बारी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फैसल सब्ज़वारी। वाह, ये चार लड़के आपके हैं ना? जी जी, खुलिये से लग रहे हैं। एक्सटेंडेड तालियां बजाने वाले। अच्छा भाई, MNA नहीं, सेनेटर। हाँ, सेनेटर। जिन लोगों को एतराज था उनके लिए बताया। हाँ। फैसल भाई, शो की रिवायत है और आप तो इन रिवायतों के अमीन रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। शेर सुनाना है और ऑडियंस को गरमाना है। आपके 90% मेहमानान जिस तरह के शेर सुनाते हैं वैसा मैं नहीं सुना सकता। आप बेहतर सुना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है। ये मुझे बड़ा दिल पे करीब है और मुझे लगता है कि अपने हालात पे कि जितनी मुश्किल है मुझे उतनी ही आसानी है। वाह। जितनी मुश्किल है मुझे उतनी ही आसानी है। मेरा सामान मेरी बेसरो सामानी है। वाह, मेरा सामान मेरी बेसरो। वो नहीं। जितनी मुश्किल है, कराची वाला नहीं, जितनी मुश्किल है उतनी आसानी है। मेरा सामान वाह वाह, ना सामान है ना सरो सामानी। हाँ, अब सिर्फ बेसरो सामानी है। वैसे भाई, वेलकम टू हंसना मना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि अगस्त का महीना था, मुतहदा से किसी को तो आना था। तो फैसल भाई, क्योंकि आपने जो बच्चे बैठे हैं और ऑडियंस बैठी है इनको गरमा दिया है काफी, वक्त आ चुका है आपको भी थोड़ा नीम गर्म किया जाए। जनाब, गुनगुना किया। गुनगुना होता है, कुनकुना गुनगुनाते हैं गाना और पानी जो नीम गर्म होता है वो कुनकुना। मैं असल गुनगुना ही कहता रहा हूँ जिंदगी भर। आप वो गर्म करते हुए गाते भी गर्म करता हूँ ना पानी, समझ गया। फैसल भाई, सेगमेंट का नाम है बनावटी। ओके। आपका सियासत से ताल्लुक है, सेगमेंट काफी जाना पहचाना लगा होगा। इसमें ऐसा होगा कि तस्वीर आएगी जनाब। तस्वीर ऐसी होगी कि 5 सेकंड से ज्यादा आप उसकी ताब नहीं ला सकेंगे, वो गायब हो जाएगी। क्योंकि ये 5 तक गिनेंगे, वो तस्वीर गायब हो जाएगी। ठीक है। जब वो गायब हो जाएगी तो हमारे और आपके पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट। ठीक है, तस्वीर आने वाली, तस्वीर आसान होगी। ये आपकी वो है स्केचबुक, मेरे पास मेरी है। गाय आप बनाने को कहेंगे और कुत्ता बन जाए तो कोई बात नहीं, आप ये देखें, लुक एट दिस, मेरी है। ये क्या हुदहुद है? घोड़ा है। हाँ। पर्दे में है लेकिन अभी उसने नियत की थी। अच्छा, पर ठीक, घोड़ा होने की नियत है उसकी। घोड़ा रे घोड़ा। जनाब एक सेकंड फैसल भाई, पहले मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मुतहदा वाले को पर्ची दी। ये अब इस वक्त इतनी नाकारा है जितनी हमारी पर्ची है। और मेरे औकात ही जब ये नाकारा हो गई। फैसल भाई, बनावटी की तस्वीर जनाब। 5 तक गिनना भाई, उल्टा। ठीक है, 5, 3, 2 जो भी होता है। हाँ, करो। 5, 4, 3, 2, 1। ये है क्या? ये है गोल मटोल बिल्ली है। ये ना कुछ गोल था इसमें। आपने बेहतर बताया। मुझे याद नहीं रहा था कि मैं बिल्ली बना रहा हूं, बिल्ला बना दिया। ये तो ऐसा लग रहा है साइन किया हुआ है आपने। ये कहां पर है? ये पैदा होने से पहले की तस्वीर है बिल्ली की? हाँ, इस वक्त इसको नहलाया जा रहा है। ज़मीर जाफरी साहब का शेर। बताओ। उन्होंने कहा था कि तजरीदी आर्ट के ऊपर, जो ना एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर, कि वो कोई नुमाइश लगी और वो गए तो कहते हैं कि एक तस्वीर जो उल्टी तो ये सूरत निकली,
जिसको समझा था ना नास वो औरत निकली। वाह वाह। फैसल भाई, ये चीज जो मैंने बनाई, ये बिल्ली बनना चाहती है। ये कोशिश पूरी थी। ये से मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज जो है ना ये दे रही है आपकी बनाई हुई तस्वीर। हाँ, डबल मीनिंग बिल्ली है। जुबानी बिल्ली। इसमें साइन कर दें फैसल भाई, कोई मुगालते में ना रहे कि मैंने बनाई है। बहुत अच्छी बात। फैसल भाई के लिए ताले होनी चाहिए भाई। अब इसमें कोई माई का लाल बता दे साइन कहाँ है। पूरी बिल्ली साइन लग रही है फैसल भाई। सही है। बैठे तो खतरे का साइन। बैठे फैसल भाई। फैसल भाई, ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ये पहली बार, क्योंकि सियासतदान है, कोई आदमी कोई कन्वेंशनल सवाल नहीं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा कि आपने पहली बार प्यार का आखिरी बार जिक्र कर दें। पहली मोहब्बत का आखिरी बार जिक्र कर दें आज हमारे साथ। नहीं, आखिरी बार कैसे जिक्र, घर भी जाना है। मैं चाहता हूं ऐसे जिक्र करें कि आखिरी बार हो। नहीं भाई, घर भी जाना है, क्या कर रहे हैं आप। तो नहीं, जमाने तालिब इल्मी जो आपकी फैसल भाई थी, अब अभी हम देखते हैं शोला बयान भी हैं, मुत्तहिदा में भी रहे हैं, APMSO के भी चेयरमैन रहे हैं आप, काफ़ी चीज़ें ऐसे ओहदे जिनसे नरम दिल आदमी एक्सपेक्टेशन नहीं बन रही। तो बचपन से यही हाल थे, लड़ाई झगड़े वाले या प्यार मोहब्बत? मैं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करता था। मैं तो, हमारे यहाँ होता ये था कि जब भी कोई लड़का गिरफ्तार होता था ना, हाँ। तो पुलिस को कहता था नहीं जी मैं तो ऑफिस सेक्रेटरी था, नशर व शात का काम करता था, लिखने नशे का पढ़ने का, तो वो मारते थे। कहते थे अभी अगर तुम ये करते, हर आदमी यही कहता है, तो फिर वो दूसरे काम कौन करता है? कौन कर रहे हो? बखुदा मैंने अपनी जिंदगी में यही काम किया, ऑफिस सेक्रेटरी, नशर व शात, शायरी लिखना। आपसे लिख के देते उस लड़के की कुट लगा दो। ये नशर कभी लिख के नहीं दिया। लिख के आपने कभी नहीं दिया? नहीं। राइटिंग में कभी नहीं दिया आपने? ठीक है। अच्छा, नहीं तो बचपन की बात करूं, बहुत छोटी बात, छोटी थोड़ा बड़ा, कि होश जब आपके आ गए तो आपको ये याद है कि आपके घर वाले आपको शरारती बच्चा कंसिडर करते थे या एक सुन पट्टी जिसे कहते हैं कराची में? दरमियान में आप ले लीजिए, शरारती नहीं था, शरारतें जहन में बहुत रहती थी, हिम्मत नहीं हो रही थी। ठीक है, ओरल शरारती थी। हाँ, सारी वर्बल शरारतें थी। वर्बल बहुत ज़्यादा, वर्बल बहुत ज़्यादा। वो हमारे यहाँ एक नाज़मात में मशहूर थी जुमला, और वो अक्सर अभी भी मैं दोहराता हूँ कि जान जाए लेकिन जुमला ना जाए। बेशक वो जुमलेबाजी जो है, हाँ, वो जुमलेबाजी रहती थी। स्टूडियस नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने में था, तो इसलिए शायद किताबें पढ़ता था। माशाल्लाह, आपने फाइनेंस में BBA किया, फिर आपने MA इकोनॉमिक्स में किया। मैं फाइनलिस्ट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फाइनलिस्ट हैं आप। ये सब कुछ बड़ी चीज़ें होती। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फाइनलिस्ट बहुत बड़ी बात होती है, कई साल निकल जाते हैं उसी काम में। जी फाइनलिस्ट रहते रहे। तो आर्टिकलशिप भी की हुई है आपने, सब कुछ आपने भरपूर तैयारी, एक परफेक्ट आदमी, नौकरी पेशा इंसान की वही करना था। उसके बाद ये कैसे, ये अट्रैक्शन कैसे पैदा हो सकती है? ये तो सियासत तो मैं स्कूल के ज़माने से कर रहा था, और फिर मैं तलबा सियासत में भी हादसाती तौर के ऊपर आ गया। ये सब करता रहा। फिर हालात ऐसे थे, हमें भागना पड़ता था घर से, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। फैमिली बहुत सफ़र करती थी। बहुत कम, चंद ही एक होंगे MQM के मेन स्ट्रीम में जिनकी 3 नस्लें गिरफ्तार हुई हैं। मेरे दादा से लेकर हम सारे बहन भाई तक, मेरे चचा वगैरह, हम सब। ये सब कुछ कर रहा था, पढ़ाई अपनी जगह चल रही थी। जाहिर सी बात है, लो मिडिल क्लास फैमिली है, मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, क्या करना है, वाले साहब नौकरी करते हैं, सब कुछ। वो हम पढ़ाई कर रहे थे। इत्तेफाक ये हुआ कि 2002 में जब ये जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा था, तो उसके बाद 99 में असेंबलीज तहलील हो गई थी। 2002 में जब इंतखाबात होने वाले थे, उससे चंद माह पहले मेरी पार्टी ने मुझसे कहा अपना वोट रजिस्टर करा दीजिए। और उस वक्त आपकी, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, ये बहुत उस MQM की चंद अच्छी बातों में से है, उस वक्त आपकी नेटवर्थ क्या होगी जब MQM ने आपको टिकट दिया? नेटवर्किंग मेरी, नेटवर्थ यानी कि नेटवर्थ मेरी तो कुछ, मैं तो डिलॉइट में था, मैं ऑडिट सीनियर था। मेरे वालिद अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना काम करते थे और नौकरी। लेकिन आप मिडिल क्लास ही कहेंगे अपने आप को? ऑफ कोर्स मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में भी मतलब अब हम गुलिस्तान जौहर में एक 240 गज के मकान, हमारा गुलशन इकबाल में एक अपार्टमेंट था, वो हम किराए पे दे के। होता ये था क्योंकि हम उससे पहले जहाँ रहते थे एक बड़े मकान में, वहाँ से मैं गिरफ्तार हो गया था 2001 में। वहाँ पकड़े जा चुके थे आप? मैं पकड़ा गया, और मेरा भाई जिसको असल में पकड़ने के लिए आए थे, वो हम देखने मोबाइल ने पहले मुझे भी बिठाया, अब्बा को भी बिठाया, फिर पता नहीं उनको रहम आ गया। अच्छा, वो ऐसे कि मुझसे कहें APMSO का चेयरमैन कौन है, मैं नाम बता दूं उनका। कह रहे कॉन्फिडेंट बहुत हैं आप, पुलिस स्पेशल ब्रांच का। मैंने बोला भाई मैं खुद APMSO का सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ उस वक्त। उनको वाले साहब पे रहम आ गया, उनको तो बिठा दिया। खैर वो हमें ले गए थाने, उन्होंने हमें हथकड़ी लगा के बिठा दिया। वाले साहब आए,
वालिद, मैं उस ज़माने में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में फर्गुसन PwC में वालिद साहब आए, उन्होंने कहा एक जुमला कहा, मैंने आपको इस दिन के लिए तो इतना नहीं पढ़ाया लिखाया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या खन्नास आई, मैंने कहा अब्बू मैंने कोई जुर्म नहीं किया। वाह, बात तो ठीक है। बात तो ठीक थी, तो 2 दिन बाद बात तो अच्छी। अच्छा, मैं एक चीज इंटर करना चाहूंगा यहाँ पे, सॉरी, कि बड़े अच्छे अब्बू थे। हमारे अब्बू यहाँ तक बात पहुंचने नहीं देते। नहीं, ये वाले मराहिल जो है ना हमारे गुजर चुके थे। आप पिटा चुके थे, अब आप बड़े बहुत 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 घर से निकाल देंगे और जनाब आप आइएगा ना, ये काम नहीं कीजिएगा। बल्कि एक दफ़ा तो ये हुआ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे अपनी मुँह बोली बहन के घर छोड़ा हुआ था 1993 में, मैं सेकेंड ईयर का तालिब इल्म था, कि आप यहाँ रहेंगे। वो वहाँ गए होंगे अपने दफ्तर से। उन्होंने कहा फैसल कहाँ है? कहने लगे वो तो 90 है। उन्होंने कहा 90 तो बंद नहीं है। उन्होंने कहा नहीं अभी खुल गया, खालिद मकबूल सिद्दीकी वगैरह सब आए, अप्रैल 93 की बात है। तो मैं चंद जत्थे में, जिनमें सबसे कम उम्र मैं था, हम नारे लगाते हुए जा रहे हैं, सामने से मैंने देखा एक ज़माने में ऑल्टो होती थी अब्बू के पास, जाने पहचाने लग रहे हैं, तो वालिद थे। तो वालिद ने इशारा किया मुझे कि आप गाड़ी में बैठिए, आइंदा अगर आपने हरकत की वाह तो आपसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अब्बू ने मुझे वहाँ छोड़ दिया जहाँ मुझे रखा था। 90 से एक कारकुन उठा के ले गए, क्या अब्बा होंगे, आप सोचें क्या अब्बा होंगे। वाह वाह। और फिर जुल्म ये, उनको ये नहीं पता था हमारी प्लानिंग क्या थी। अगले दिन हम वो नाज़ाबाद में जहाँ हमारा इलाका था, वहाँ पर हमने कहा, जो जहाँ से हम एमकेएम के कारकुन थे, वहाँ हमारी तैयारी थी कि हम जाएंगे जुमे की नमाज़ के बाद, जाके तकरीरें करेंगे, लोगों को बताएंगे देखें हमारे साथ क्या जुल्म ज़्यादती हो रही है। हम गए जुमे की नमाज़, मैंने सलाम फेरा, देखा उसी सफ़ में अब्बा बैठे हैं। मुझे देखा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा यार ये हाथ से निकल गया। तो वो एक सब कुछ देख लिया हमारे वालिद ने, लेकिन उनकी वजह से कभी कभी मैं कहता हूँ कि अब हमने 1992 से 1999 के दरमियान तकरीबन कोई दर्जन से ज़्यादा मकानात तब्दील किए हमारे वालिद ने। किराए पे कभी यहाँ आ जाते थे, कभी यहाँ आ जाते थे, लोग नहीं देते थे मकान हमें, कभी हम कभी कोई रिश्तेदार नहीं सुला रहा होता था अपने घर में। पीटीआई की रेजिस्टेंस चल रही है एक ना, अब किसके साथ है क्यों है इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एमक्यूएम की भी सिमिलर रेजिस्टेंस थी कराची के अंदर, ठीक है, सिमिलर कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं इस पर आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि वो शिकायत करते हैं कि जी ऐसा जिसे कहते हैं ऑपरेशन या ऐसा अजाब किसी सियासी जमात पे नहीं आया। आप अगर पीटीआई का रेजिस्टेंस और एमक्यूएम की रेजिस्टेंस का कंपैरिजन करें तो वो क्या कंपैरिजन है? 9 मई और लेट्स से जो 93 और 92 के हालात थे। 9 मई तो खैर जो उन्होंने किया, उसके बाद ख्वाब में भी हम नहीं सोच सकते थे। हम तो पुलिस थाने से कभी ऊपर आप लोग ख्वाब में कहाँ सोचते थे, जागते हुए सोच लेते थे यार। नहीं, लेकिन थाने से ऊपर नहीं गए ना पुलिस के, ये तो जीएचक्यू चले गए, आईएसआई के दफ्तर चले। तो वो फर्क है उसमें, जो उनके साथ हुआ छापे गिरफ्तारियों में और जो हमारे साथ हुआ, वैसे ही फर्क है जैसा चाहत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान में। अल्लाह ना करे किसी के साथ, जो हमारे साथ हुआ किसी के साथ भी नहीं होना। पीटीआई के साथ भी जो ज्यादती हो रही है, गलत हो रही है, नहीं होनी चाहिए, किसी और के साथ भी नहीं होना चाहिए। बट आई हैव सीन दोज डेज, जब मैंने उस ज़माने के वज़ीर आज़म को बताई अपनी बिपता कि जी आपकी काबीना से निकलने के बाद हम पे जोर दिया गया इमरान खान साहब कि एक काबीना में वापस जाएं, नहीं गए तो हमारे 6 कारकुनान को इस तरीके से पकड़ के ब्रूटली टॉर्चर करके फेंक दिया गया और कहा गया कि लाइक चॉइस वाज योर्स। सो ही वाज लाइक टोटली ऑब्लिवियस कि जो बड़े लीडरों का होता भी है कि अच्छा काम है तो उन्होंने किया है, बुरा काम तो मुझे पता ही नहीं किसने किया है। बिल्कुल ठीक बात फैसल भाई, माहौल चेंज करेंगे, थोड़ा सा ऑडियंस में चलेंगे। ये बड़े अच्छे प्यारे लोग आए हुए हैं आज हमारे पास, इनसे बात करेंगे और इनसे सवाल भी पूछ रहे हैं। आज हम ये कराची से लाहौर सफ़र कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं और रास्ते में इनके पास एक ऑप्शन है किसी सेलिब्रिटी को अपने साथ रख सके। 14 घंटे का बाय रोड सफर है, तो ये किसको रखेंगे, ये इनसे हम पूछेंगे। आप किसको रखेंगे? अच्छा, वो एक ज़माने थे कि बहुत सारी चीज़ें दिल में होती थी, लेकिन अब तो ये कि अच्छी गुफ्तगू हो, मज़ा आए, तो ताबिश हाशमी के साथ जाना चाहूँगा मैं। मेरी गाड़ी वो निकली है मायरा खान के साथ आपके बराबर से। मैं जा रहा हूँ ऑलरेडी, ये कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? समिया शुएब। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है, वेरी नाइस। तो ये बताइए कि लाहौर से कराची जा रही हैं, क्या चाहेंगी कौन सेलिब्रिटी आपके साथ हो? 14 घंटे की ड्राइव है, देखकर। उस्मान पीरज़ादा। उस्मान पीरज़ादा, वो तो लाहौर में ही रहते हैं, पहले यहाँ आए वो। पहले वो उनको मैं यहाँ पे बुलाऊंगी कि वो आए,
और फिर मैं उनके साथ जाऊंगी वापस वहाँ पे। बहुत उनके पास टाइम होगा, टाइम इतना होगा उनके पास, आई एम श्योर। फैसल 2-3 सिगार उस्मान भाई के तो चल जाएंगे। 2-3 सिगार में वो कराची लाहौर कर देंगे। बहुत बहुत अच्छा। क्यों आपको उनकी एक्टिंग नहीं, इंटेलेक्चुअल लेवल उनका बहुत अच्छा है, जितना मैंने उनको स्टडी किया है, तो आई वुड लाइक टू ट्रैवल विद हिम। अच्छा, फैसल भाई का भी काफी है, इनको नहीं ले जाएंगी आप? नहीं, इनको नहीं लेके जाऊंगी। इनको आप कुछ शिकायतें हैं इनसे। आप शिकायत, सवाल भी लाई हैं आप? सवाल भी है। इनकी नजर कर दीजिए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम सलाम। आपसे एक बल्कि तमाम कराची वालों की तरफ से आपके लिए एक सवाल है कि MQM कराची के दम से है, ठीक है, लेकिन कराची का दम निकला हुआ है, वाह वाह। तो वो कब सही होगा? फैसल भाई, आप आसमान से गिरे, खजूर में अटक गए। वजह फरमाया, लेकिन उसमें मैं एक सिर्फ ये इजाफा कर दूं, क्योंकि MQM का भी खासा दम निकला हुआ है, झांकनी के आलम में रही, तो उसकी वजह से भी कराची का दम निकला। कराची इज़ एन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, सारा के सारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सूबाई हुकूमत के पास। सूबाई हुकूमत जो मुंतखब नहीं होती यहाँ से, 17 साल हो गए। मिसाल के तौर के ऊपर 17 साल में आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ के स्कूलों का, कराची के छोड़ दीजिए, पूरे सिंध के हर ज़िले के स्कूल एजुकेशन का हाल ख़राब हो गया। अब तो पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, उनके जो चेयरमैन के तर्जुमान हैं, उनकी सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं, फिर भी वो नहीं कर पा रहे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैस है। 300 अरब रुपए कराची से मैं और आप दे रहे हैं, जनरल सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज का, प्रॉपर्टी टैक्स हम दे रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हम दे रहे हैं। बदकिस्मती के साथ सूबाई हुकूमत के पास तो वो पैसा जा रहा है, सूबाई हुकूमत वो इस शहर के ऊपर नहीं लगा रही। मुझ में जब पैसे लेने की सकत थी तो उस वक्त कुछ उस ताकत की बुनियाद के ऊपर ऐसी गलतियाँ होती थी कि बहरहाल तशद्दुद और ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती थीं, और अब वो वाली चीज़ नहीं है। अब शराफत का लिबादा भी है और नीयत भी है, सो फिर सामने वालों को भी पता है कि अब शरीफ हो गए, अब हम ही बदमाश बन के रहें। जवाब बहुत अच्छा दिया आपने। अब ये चलेगा, चलाएं बिल्कुल। नहीं फैसल भाई, एक बात बताएं आप। बताइए भाई देखिए, एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं किसी इदारे में नौकरी करने जाऊं, अच्छा हम क्योंकि आप भी एक ऐसे ग्राइंड से निकले हैं पढ़ाई के और कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से नौकरियां की हैं, है ना, नौकरियां की हैं आपने हर जगह। अब किसी भी जगह नौकरी करें, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ना हो, तो हमेशा एक सोच होती है ग्रोथ की, और जहाँ पे हम जैसे प्रोग्रेसिव या मेरे जैसे तो नहीं मगर इन बच्चों जैसे जो एंटरप्राइजिंग बच्चे होते हैं, अगर इनको अंदाज़ा हो कि यार यहाँ मैं कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, तो ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार हमको वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, लेट्स गो, लेट्स डू समथिंग एल्स। आप सालों से MQM की हुकूमत, सही है, मेयर 93 से हैं, फारूक सत्तार वो उस वक्त भी मेयर रह चुके हैं, बीच में 2002 से लेकर 8 तक या उससे भी आगे बियॉन्ड अल्टीमेट पावर MQM ने एंजॉय की। दे कुड हैव डन एनीथिंग, मगर कराची हैज़ नेवर इम्प्रूव्ड आफ्टर लेट्स से लेट 80s के बाद से जो डिटेरिएट हुआ है। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट मुस्तफ़ा कमाल या MQM के दौर में आई, लेकिन उसके बाद से कोई वैल्यू एडिशन जीरो। लेकिन 2-3 चीज़ें उसमें, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए, एक तो फेडरल गवर्नमेंट देती है पैसे सूबाई हुकूमत को, सूबाई हुकूमत कह रही नहीं दे रहे। 36 अरब तो उस वक्त देना था कराची का जब वसीम अख्तर जिस वक्त तक मेयर थे, और ये बात है कोई 2020 की, अब 5 साल हो गए। प्रॉब्लम यह है MQM नेवर हैड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने कोई बुरे काम नहीं किए, जितना अच्छा कर सकते थे उतना नहीं किया हमने, आई एम एडमिटिंग दैट। जितने कम बुरे की गुंजाइश थी उससे ज्यादा कर दिया, आई एम एडमिटिंग दैट। बट इसके माने ये नहीं है कि वजीर आला कभी नहीं रहा MQM का, जिसके पास इख्तियार और रेवेन्यू का मास्टर प्लान ये बनेगा। मिसाल के तौर पर ताविश, जितने भी ये हैं बस रैपिड ट्रांसफर सिस्टम बने हुए हैं, ये मेट्रो बनी हुई है, अभी आप देख रहे हैं ना मरियम नवाज, वो ट्राम चल रही है लाहौर में आगे। किसी एक शहर में, पेशावर हो, पिंडी हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, वहाँ के मेयर ने बनाई है? नहीं, वहाँ के वजीर आला ने बनाई है। बेशक नहीं बनाई ना भाई मेरे वजीर आला ने, जिसके पास कई हजार अरब रुपए गुज़िश्ता 17 बरस से हैं। मुराद अली शाह साहब 17 बरस से सूबे के वजीर खजाना हैं, 17 साल से कंसेक्यूटिव नॉन स्टॉप। स्टिल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आपको पता है चीफ सैनिटेशन इख्तियार किसका है मेरे शहर में? वजीर आला सिंध का। वजीर आला का ये काम नहीं है, कानून के तहत मेयर का भाई नहीं दिया उन्होंने, आप क्या कर लेंगे? मेयर भी उनका है जनाब। तो जब आप फैसल भाई सब कुछ है और आप लोग कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान कराची की जुबान में कुछ नहीं कर पा रहे, तो छोड़ क्यों नहीं देते सब? देखिए, 2 चीजें क्यों है इसमें, आप क्यों हैं सियासतदान? देखिए, मैं तो भाई अब इसलिए हूं, जब मेरे घर वालों ने मुझे मना किया 2002 में, जब मेरी पार्टी ने मुझसे कहा इलेक्शन लड़ो, हाँ, तो मेरे घर वाले तो बहुत खौफजदा थे।
मेरा एक जवाब था अपने घर वालों को। मैंने कहा जी बात यह है, मैं दूसरे के बच्चे को तो कहता हूँ कि सियासत में हिस्सा लो। हाँ। मैं APMSO का ज्वाइंट इंचार्ज था उस वक्त, नंबर 2 था जी। और मैं जब मेरी पार्टी मुझसे कह रही है तो मैं ना हूँ, एक कॉन्फिडेंस था। मैंने कहा असेंबली जो आएगी ना वो आएगी 2-2.5 साल के लिए। इतनी आती है उस वक्त ऐसा ही था ना 90s का। तो 88 में आए, 90 में इलेक्शन हो गए, 93 में हो गए, 96 में हो गए, फिर सो आई थॉट के 2 साल होंगे। आई नेवर थॉट फ्रेंकली स्पीकिंग कि मैं 15 साल तो कंसेक्यूटिव सिंध असेंबली में रह गया, सूबाई वजीर हो गया, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गया, फिर मैंने 18 में ब्रेक लिया। मैंने कहा मैं पार्टी की कैंपेन चलाऊंगा। फिर 21 में पार्टी ने दोबारा कहा कि सेनेटर के इलेक्शन में जाओ, लकीली जीत भी गए। हमारे वोट बेचने से हमने बड़ी मुश्किल से रोके कि हमारी मौजूदगी से फिर भी जो 100 बुराइयां होती हैं ना, वो शायद उसकी वजह से 99 या 98 हो रही होंगी। मुझे ये पता है मैंने कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट किया और कर रहा होता हूँ, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर आम लोगों की जो चीज़ें ना पहुँचा रहा होता हूँ। अगला चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? शुएब अरशद। क्या करते हैं शुएब आप? मैं एक टीचर हूँ और एक यूथ कम्युनिटी डायरेक्टर हूँ। वेरी गुड यार। फैसल साहब, आप कई मशायरों की ज़ीनत भी होते हैं, शेर गो भी हैं, शेर फहम भी हैं, और आप सुबह पार्लियामेंट में होते हैं, रात में मशायरे में होते हैं। हुक्मरानों के, सियासतदानों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त शेर पढ़े जा रहे होते हैं जिन पे आप दाद देते हैं, लेकिन आपके दिल पे तब क्या गुजर रही होती है? मैं अभी तक शायद उस तबके में शामिल नहीं हुआ, हो भी नहीं सकूँगा, तो इसलिए भी। और देखो बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं उन ऐवानों में बैठा हूँ तो मैंने उनमें होने वाली हर चीज़ को दुरुस्त समझना भी शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है। ख्वाहिश अभी भी वही है कि जो चीज़ हम सब चाहते हैं, जो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा था कि लाजिम है हम भी देखेंगे, बट नहीं हो पा रही। पाकिस्तान किसी इनकलाब पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता कि मुक़द्दर बन पाएगा। पाकिस्तान रिफॉर्मेशन, पाकिस्तान में इस्लाह ही हो सकती है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सब कुछ। तो मेरे ख़्याल में अगर हम नहीं देख पा रहे हैं अभी ये सारी की सारी चीज़ें, तो और लोग कर लेंगे। तो मुझ पे कतन ऐसा नहीं, बल्कि आप तो ये बात कर रहे हैं हुक्मरानों की, MQM की जो चीज़ें बदनाम थीं और उनके ऊपर शेर पढ़ा जा रहा होता है और मैं बैठता हूँ, तो ठीक है। अगर एक आदमी दुरुस्त निशानदेही कर रहा है और मैं गलत कर रहा था, सो व्हाई नॉट, करता रहे। ठीक, मैं कम से कम आप कह दीजिए कि इतनी बर्दाश्त है या इतना ढीठ हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना है, कहीं नहीं जाएगा। मैं नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स मैं भी पॉलिटिक्स में आऊंगा, मुझे भी ये सब करना है। जनाब की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। वाह। हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते थे। वाह वाह। वेलकम बैक टू हंसना मना है। मैं आज बात कर रहा हूं हमारे प्यारे फैसल सब्जवारी भाई से। फैसल भाई, ये बताइए कि आप एक शायराना मिजाज रखते हैं, तकरीर भी करते थे, हम क्योंकि खुद भी करते थे, हमें अंदाजा है कि इस बिजनेस में खवातीन कितनी टेंशन मिलती है। तो आपको ये जिस मुत्तहिदा के कारकुन से, जैसे मैंने फारूक भाई से पूछा, वो भी एकदम जैसे कहते हैं ना, वो चिक मैग्नेट हैं अपने अंदाजे बयान के हिसाब से, लेकिन वो कहते हैं हमें तो टाइम ही नहीं मिला। तो आपको भी टाइम नहीं मिला? इस चीज का तो टाइम निकालना पड़ता है फैसल भाई। नहीं, टाइम निकाल लेते थे, लेकिन तवज्जो नहीं मिलती थी इतनी हमें। अच्छा, आपको तवज्जो नहीं मिल रही थी, टाइम हमको शराब गुलफाम नहीं था। फिर बाद में जाकर तो काफी तवज्जो मिल गई आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई, फिर चलेंगे ऑडियंस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल्ला इरफान सिंधु। अब्दुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं आप? अच्छा भाई, लाहौर से कराची के सफर में, कराची से लाहौर के सफर में किसको ले जाएंगे आप? मैं जुनैद अकरम को लेके जाऊँगा। क्यों? जुनैद अकरम अच्छी चॉइस है। बीच में हमें बाल कटवाने के रुकना नहीं पड़ेगा। एक रीजन हो सकता है। 14 घंटे का सफर है, बाल बड़े हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत आपने बहुत ही संजीदा जवाब दिया। तो आपका कोई सवाल भी है इसी नौयत का? आपसे सवाल है फैसल साहब, ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, ये मेरे घर वालों का, कराची में काफ़ी सारे लोगों के रहने वालों का भी सवाल है कि ये यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगी? असल में दादा मरहूम भी यही कहते कहते मेरे चले गए।
असल में वो सिंध हुकूमत ने और मेयर कराची ने समझ लिया है कि रेड लाइन से मुराद ये है कि इसको क्रॉस ही नहीं करने देना, किसी को भी जो है ना खोदे रखो, इसको खंदक बना के फैसल भाई क्या है नालायकी की इंतहा है भाई। आप घर भी बनाते हैं ना तो पहले एक कमरा बनाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा। इन्होंने सब पुरानी सब्जी मंडी से लेकर और वो वहाँ नीपा क्रॉस करने तक खोद दिया है इन्होंने, और संभल रहा नहीं है। वज़ीर बल्दियात आए, मेहरबानी मेरी वालदा की फातिहा पे जब आए घर पे, तो मैंने आयशा मंजिल पे हमारा घर है, तो मैंने कहा ये करीमाबाद से हम आते थे 2 मिनट में पहुंच जाते थे। 2 साल हो गए करीमाबाद को एक अंडरपास नहीं बना के दे पा रहे, और हमने बनाए हैं कराची में चंद महीनों में, लाहौर में बन रहे हैं, इस्लामाबाद में बन रहे हैं, सुनने में बह भी रहे हैं, लेकिन बन फिर भी रहे हैं। देखिए ये अभी अक्सर ना, क्योंकि मैं लाहौर की अब तारीफ करने लगा हूँ, क्योंकि मैं अंधा थोड़ी हूँ, मैं देखता हूँ बहुत बड़ा प्यारा शहर है, तो मैं बताता हूँ प्यारा शहर है। तो जब पानी अभी बारिश हुई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हुई वहाँ लाहौर के अंदर, हाँ 138 मिलीमीटर 170 मिलीमीटर चंद घंटों में, यहाँ 28 मिलीमीटर पे कहते हैं, देखो कितना हालत खराब हो जाती है। न्यूयॉर्क में पानी भर जाता है, सही बिल्कुल है, ऐसा ही है। इंग्लैंड में, सऊदी अरब में, शायद दुबई में, सब जगह ह्यूस्टन पानी में भर जाता फ्लडिंग है, सब जगह हो रही है। मसला ये होता है कि डिजास्टर हो सकता है, मैनेजमेंट क्या है उसकी, डिजास्टर मैनेजमेंट की। वहाँ लाहौर में पानी रिसीड कर गया, सूख गया, शहर वापस रिस्टोर हो गया। कराची के अंदर क्या है ऐसा, 10-10 दिन पानी खड़ा रह जाता है। फैसल भाई, अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम फारिज अली है। फारिज, क्या करती हो तुम? मैं BA लेवल का स्टूडेंट हूँ और कॉमर्स पढ़ रहा हूँ। BA लेवल के स्टूडेंट हो? A लेवल। तुम भी A लेवल? अभी A लेवल करें, अभी A लेवल, जल्दी में। अच्छा, जा रहे हो तुम कराची से लाहौर, तुम्हें जब पता है तो खुद बता क्यों नहीं रहे हो? मैं जाना चाहूँगा तलहा यूनुस के साथ। तलहा यूनुस के साथ? ये छोटे सफर पे ले जाना, वो रैप है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो काफ़ी पसंद है, और फिर हमारा ये होगा कि सफ़र हमारा सड़क का होगा पर परवाज़ हमारी आसमान की होगी। मैं समझ सकता हूं। मेरा इनसे सवाल है, फैसल भाई आपसे सवाल करेंगे, ग्रैंड ऑपरेशन, आप तलहा अंजुम को क्यों नहीं ले जाना चाहेंगे? उनको मैं इतना पसंद नहीं करता। उनके मैं पास होता, मैं कहता कौन तला, कौन तला? बहुत तला अंजुम का स्टफ अच्छा नहीं, मतलब उनके गाने वाने उनको ज्यादा पसंद है तला यूनुस के। बहुत अच्छे भाई, हमसे कोई सवाल लाए आप? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मेरा आपसे सवाल है कि अल्ताफ़ भाई MQM पाकिस्तान MQM लेकर आए, बट अब वो नहीं रहे पार्टी के अंदर, पर नाम भी उनका नाम भी अभी तक MQM का ही है, तो नाम भी चेंज होना चाहिए था। और उस टाइम पे एक स्लोगन काफ़ी मशहूर हुआ था कि स्लोगन पढ़ के बता रहा है, हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। हाँ, तो आपने अपने रहनुमा को क्यों पीछे छोड़ दिया? स्लोगन तो बेवकूफ़ी का था भाई, तो माने आप फैसल नहीं भाई। वो तो गाना लिखा था हैदर रिजवी ने, बेसिकली जब जामिया कराची अल्ताफ जी, साहब जी, 1991 में आया था, तो हैदर रिजवी साहब ने वो लिखा था। तो उसका ये 4 मिसरे थे, उसमें से निकाल के इन्होंने APMSO के सुना कैलेंडर दें, पे, मिसरे अरसा हो गया सुने। वो इस तरह था कि अपना तुमसे कह तो दिया हमें क्या चाहिए। नहीं, वो मंजिल तो नहीं बाद है। में उसमें बहुत लोगों ने तुकबंदी की थी, मैंने भी की थी, लेकिन वो ये था कि अपना फतहो नुसरत सदा तेरे हमराह हो, वाह, सबके दिल में सदा तेरी ही चाह हो, हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, उस पे ले चल हमें जो तेरी राह हो। ये लॉजिकल नहीं था ये? हाँ, ये सही लग रहा है, उस पे ये ले सही चल लग हमें जो तेरी राह हो। हाँ। अब अगर वो राह से खुद लेफ्ट राइट हो गए, तो मैं शऊर तो ये नहीं है कि नहीं इमरान खान ने कह दिया कि अली अमीन तो अली अमीन, ये तो शऊर नहीं है यार। क्या बात है, शऊर तो क्या ये है कि अगर राह पे गलत जा रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैं नहीं जाऊंगा, ये है शऊर। वाह मैं उसके वाह पीछे नहीं। वाह वाह। मैं मान गया फैसल भाई, वो वाह वाह वाह, कह भी दिया और नहीं भी कहा, तो अच्छा क्या बात है। मतलब ये होती है ट्रेनिंग, ये होता है मतलब एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नजमा सहर। 14 घंटे का सफर कराची से लाहौर, आपके पास ऑप्शन सेलिब्रिटी बिठाने का, बिठाइए ना, जो भी। QB कुरतुल बलोच को, आप बहुत अच्छी सुरीली आवाज, बहुत अच्छा गाती बहुत हैं, अच्छा गाती हैं, वेरी नाइस। सूफी गाने की वजह से ही वेरी नाइस। तो कोई सवाल भी लाइए जी। तो करें ना। एक स्लोगन ज़्यादा फेमस है, सब बहनों का एक भाई, अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। उनको पता ही नहीं। इनको पता ही नहीं। फैसल भाई कह रहे इनको तो पता ही नहीं। अरे ये नहीं था, कहाँ था ये? ताबिश भाई हो सकता है, लेकिन वो भी होना नहीं चाहिए। आप बैठे रहे ऐसा सुने। अच्छा, पूरा किस्सा आप लाइए। मेरा बना लीजिए, मैं मेरी तो लेकिन- बेटी भी मुझे फैसल भाई कहती है। फैसल भाई, हाँ इनको बना ले अब,
हमारा तो है अभी। लेकिन आई थिंक पॉलिटिकल सीन का एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अल्ताफ भाई हीरो हैं या विलन? आई डोंट नो, ये हिस्ट्री तय करेगी कि हीरो हैं या विलन हैं। मेरे उनसे ज़ाती बहुत सारे मामला थे। एक ज़माने में बहुत अच्छे, बहुत प्यार कर रहे हैं, एक ज़माने में बहुत उनकी जाने से बहुत मखासमत के हो गए हैं। हैविंग सेड दैट, आई विल लीव इट टू द हिस्ट्री। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने ये जो पाथ चूज़ किया है, क्यों किया है, मैं पाकिस्तान में नहीं था जब मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के नारे से हट के आके एमक्यूएम पाकिस्तान में खड़ा हूँ। मैं यूएसए में था। मैं अपने समझता हूँ कि मुझसे जो इनफरादी या इज्तिमाई अगर कोई गलतियाँ हुई हैं, वाइल वी हैड पावर टू करेक्ट सेवरल ऑफ दोज रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स, नहीं कर सके। मैं अभी उसका कफारा अदा करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स। मैं भी पॉलिटिक्स में आऊंगा, मुझे भी ये सब करना है। जनाब की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। वाह। हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। वाह वाह। अगर हम इश्क पिंडी में करते तब भी हुकूमत करते। वाह। पिंडी में कोई ऐसा नहीं है जिसने पिंडी से मोहब्बत का रिश्ता ना जोड़ा हो और पिंडी ने ना तोड़ा हो। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। वो अपनों से भी तोड़ लेते हैं। हाँ, जनरल मुशर्रफ की एग्जांपल है। सही बात, सही बात, सही बात। मुश्किल सवाल पूछूंगा मैं जनाब। दिमाग में था इसलिए क्योंकि मैं कराची से ताल्लुक, हमने तहरीक देखी है, हम इसके मकासद समझते हैं। तो ये बताइए, है वेरी नाइस। हाँ, तो ये बताइए कि ये अब एमकेएम जो है वो तहरीक है या पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी? फ्रैंकली स्पीकिंग 90 से ही पार्टी हो गए थे। तंजीम और तहरीक कहते थे। जी जी जी। पार्टी हो गए थे ना। वो तो 1990 में जब हम अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा बन गए थे बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ, सो वो भी अपना इंटेलिजेंस एजेंसीज की ही ईमा के ऊपर IGI के साथ मिलके था। और बीच में भी अपनी पॉलिटिकल गलतियों की वजह से हम पे बहुत ज़्यादा रियासती जबर हुआ, हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ हमारे लोगों के साथ। फिर लेकिन थे हम पॉलिटिकल पार्टी, कहते थे कि हम। तो अब आप एज आ पॉलिटिकल पार्टी, तमाम मुत्तहिदा वालों का ये मानना है कि उर्दू बोलने वालों, महाजिर जो अपने आप को कहते हैं, मैं खुद अपने आप को कहता हूँ, तो ये इन सब के राइट्स इन्हें मिल चुके हैं। अब इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। लेट्स बी अ पॉलिटिकल पार्टी एंड टॉक अबाउट पाकिस्तान। देखिए, इसमें हमारे यहाँ बड़ी डिबेट है। हमारे यहाँ बड़ी इंटरनली, बाद लोग इंटरनली ये कहते हैं कि नहीं जनाब, अभी आपको बिल्कुल ही वो मुहाजिर राइट्स की ही बातचीत करते रहनी चाहिए। बाद आरा ये हैं कि नहीं, अब आपको ये बेसिकली अर्बन राइट्स की बात जो है वो शहरी हुकूक की, ठीक है। क्योंकि मैं जो इस शहर में पैदा हुआ है बच्चा, वो कोई भी अगर ज़बान बोलने वाला, आज उसके वो वैसे ही मुतासर हो रहा है जिस तरह 1970 में अजीम अहमद तारिक और अल्ताफ़ हुसैन और ये सारे के सारे मुतासर हो रहे थे कि इनको भी दाखिला नहीं मिलता था क्योंकि इनका कराची का शनाख्ती कार्ड था और सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। जो कराची में रह रहे हैं वो कोई भी ज़बान बोलने वाले और वो यहीं खा कमा रहे हैं, उनके घर में भी पानी नहीं आ रहा है, मेरे भी नहीं आ रहा है। उनके यहाँ भी सीवरेज का मसला है, मेरे यहाँ है। उनके बच्चे के लिए भी कराची यूनिवर्सिटी के जो कॉम्पिटिटिव डिपार्टमेंट्स हैं, मिसाल के तौर के ऊपर एडमिशन के लिए उतनी ही कम सीट्स हैं जितनी मेरे लिए। सो इट्स एन ऑन गोइंग डिबेट। मैं 20वां साल है मुझे असेंबली में और पार्लियामेंट में, मैं कुर्ता पजामा ही पहनता हूँ मैं, बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ इस पर मुझे बहुत गालियाँ देते हैं जो पुराने मेरे साथ के कॉमरेड्स हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब के भी। मैं मुहाजिर वॉज ऑलवेज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी मेरे ख्याल में। ठीक है, तो अब चलते हैं सेगमेंट की तरफ फैसल भाई, ठीक है? फैसल भाई, सेगमेंट का नाम है नजरबंद। ओके, कई बार आप रहे भी हो चुके हैं और आज हम आपको करेंगे। होगा ये, आंखों में पट्टी बांधेंगे आपकी। कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाना चाहता हूं जो आप, मैं नहीं चाहता कि छोटे लड़के देखें, सिर्फ बड़े, हम बड़े लोगों में चले तो वो फैसल में तस्वीर आएगी, किसी जगह, चीज, जानवर या इंसान की होगी, कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपसे सवाल करेंगे और मैं आपको हिंट्स दूंगा और आप वो गैस कर लेंगे, ठीक है? फैसल भाई, पहली बार आपने खुद पहना होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पुराना वक्त याद आ रहा है। वाह वाह। फैसल भाई, आपकी नजर कर रहा हूं तस्वीर, दिखाओ बेटा। भाई वाह 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 भाईजान, सर तस्वीर आ चुकी है। किसी शख्सियत की है? मर्द, औरत? मर्द। सियासी? सियासी सियासी सियासी। जिंदा? हाँ जिंदा भाई, जिंदा। पाकिस्तान में? नहीं, जिंदा कहीं और, यहाँ होते जिंदा नहीं होते।
अच्छा, ये पाकिस्तानी सियासी शख्सियत हैं? नहीं नहीं, पाकिस्तानी सियासी शख्सियत नहीं है, मगर इनका पाकिस्तानी सियासत में इंटरेस्ट बहुत है। ओह, डोनाल्ड ट्रंप? नहीं नहीं, उनसे बिल्कुल ताल्लुकात नहीं है इनके। तो जमाइमा? क्या है, तुक्के नहीं मारे फैसल भाई, खातून नहीं है, मर्द है भाई। ओ, मर्द है। आ चुके, पाकिस्तान आए हुए, शादियां वादियां अटेंड करने आते हैं, देखा है मैंने इनको आते हुए, आते भी थे जाते भी थे, आते जाते रहते। एक ही बार अच्छा, नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, नरेंद्र मोदी। अगला दिखाओ भाई, मुश्किल था कुछ दिखाओ यार। फैसल भाई तो बस तैयार लगता है करके आए पहले। हम क्विज कॉम्पिटिशंस भी स्कूल में करते हैं। फैसल भाई, अब ये एक चीज है जिसकी तस्वीर नहीं है, लिखी भी है वो चीज, उसका मतलब नाम। चीज है यानी एक लफ्ज लिखा है, मतलब लेकिन एक चीज का नाम भी है। एक चीज है ये, मतलब बेसिकली वो उसकी तस्वीर की जगह उन्होंने लिख दिया ये क्या है। कोई नहीं चाहता ये हो या है। ये लाइक टेंजिबल है? चीज टेंजिबल, चीज टेंजिबल, असर टेंजिबल नहीं है इसका। इंतखाबात से ताल्लुक है? सियासतदान इस्तेमाल कर सकते हैं इंतखाबात से पहले, इसको अच्छी तरह से करते भी हैं, अक्सर करते मैंने देखा है। सियासतदान इसका इस्तेमाल करते हैं इंतखाबात में। क्या पर्ची? पर्ची सियासतदान का ये सबके घर जाता है। पर्ची तो सबके घर नहीं गई, वो तो बस मखसूस घरों में गई। सर ये सेनेटर्स के घर आती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे घर आती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। सेनेटर्स के घर आती है तो आप सेनेटर नहीं, आपको अब फर्क पड़ता है। मैं सेनेटर हूँ, अब हैं, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता। ऐसी क्या चीज है? पुलिस है? इसको देखकर कभी एक आम आदमी को खुशी नहीं हुई। ओके, ठीक है, ये आ गया भाई, सब बताते हैं, बोली अम्मी ये आ गया है, फिर अम्मी कहती सुने ये आ गया है, बिजली का बिल या बिजली का बिल। सुना लीजिए फैसल भाई, अब पता चला हमें कैसा लगता था। भाई हमने इसके साथ जो है ना हाथ भी बंधे। वक्त में एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए हंसना मनाए कहीं नहीं। अच्छा, क्या पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर ही होता है? अमूमी तौर के ऊपर तो ऐसा नहीं होता, आर्मी की तरफ ही लोग देखते हैं तमाम ताकत का सर चश्मा, जब भी डोनाल्ड ट्रंप भी उनसे के साथ ही खाना खाते हैं। आर्मी की तरफ अगर लोग नहीं, जो नहीं देख रहा होता, आर्मी उसकी तरफ देख लेती है। हाँ, वो फिर आदमी है ना, कहता है अब मैं कहाँ देखूं। वेलकम बैक टू हंसना बनाए। मैं आज बात कर रहा हूँ फैसल सब्जवारी से, बात करूंगा वीसी ऑडियंस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? माहम मलिक। माहम, क्या करती हैं आप? MBBS स्टूडेंट। MBBS स्टूडेंट है आप? जी। डॉक्टर बन रही है ना? जी। तो ये बताइए कि क्या आप पक्की बात है ना MBBS ही कर रही है? क्योंकि खुद बड़ा उनको याद नहीं आया कि मैं कर क्या रही हूँ। माम ये बताइए, कराची से लाहौर जा रही हैं, बताइए जल्दी से क्या करेंगी, किसको ले जाएंगी? इमरान खान। इमरान खान को आप कराची से लाहौर ले जाएंगी? यस। क्यों? कि मेरा पेट्रोल बच जाएगा, पंजाब पुलिस खुद आ जाएगी ले। बहुत अच्छा और एक मुनासिब जवाब, बहुत ही अच्छा भाई, वाह 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 माम। वैसे भी खान साहब कराची में रात उनको गुजारनी ही नहीं होती थी, तो वो गुजरती वापस जाना ही। रात क्यों नहीं गुजार रहे थे वो कराची में, जबकि वो रात गुजार लेते हैं? हालांकि बशीर बदर ने कहा था कि रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। वाह 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 वाह, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। माम, सवाल है कोई आपके पास? जी, मुझे ये पूछना है, इफ देयर इज समथिंग जो कि कराची में ओवरनाइट आप चेंज कर सकें, व्हाट विल दैट बी? सवाल अच्छा है। कराची की हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाँ, ऑफ कोर्स, कराची की जो लोकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बना दूंगी। सारे सब्जेक्ट्स लोकल गवर्नमेंट के हैं, वो कराची के मेयर के पास हों, और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कैन बी ओवरनाइट। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में हम सब साथ बैठ गए थे ना, और हमने सारी आईनी तरमीम कर दी, या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का था, हम सारे के सारे सियासतदान बैठ गए, तो इसमें भी एक ही सफ़ में खड़े हो जाएंगे महमूद अयाज। फैसल भाई, शेर व सुखन से काफ़ी वाक़फियत है आपकी, और आप शौक़ रखते हैं। आजकल के जो ये कंटेम्प्रेरी शुरा हैं, आप इनके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? वही जो वो मेरे बारे में रखते हैं।
वो तो आपको हल्का शायर मानते हैं। हम तो नहीं, मैं मुझ में एक बहुत अच्छी बात है। मैं अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आप शेर कहते हैं। मैंने कहा शेर कहता था। कह रहे फिर क्यों छोड़ दी शायरी? मैंने कहा जब अच्छी शायरी की तमीज़ आई तो मैंने खुद शेर कहना छोड़ दिया। इतना हकीकत पसंद आदमी को होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। फैसल भाई, सेगमेंट है फटाफट। इसमें ऐसा होगा कि ओरल वर्बल टास्क आएंगे और मेरा और आपका मुकाबला होगा। जो अटक जाएगा वो बाहर हो जाएगा, वो हार जाएगा। ठीक है, 2-3 आएंगे, देखते हैं पहला क्या है। लाइक क्या टास्क? देखिए सिंध के सियासतदानों के नाम बताइए। यहाँ बाहर जाएंगे। मैं तो हार ही गया। नवाब ज़्यादा नसरुल्लाह खान जो सिंध के नहीं थे। कहाँ के थे? यहीं से तो खड़े हो रहे थे, आगे पीछे नहीं, वहाँ के यहाँ के नहीं थे। मैं जाम सादिक अली, जाम इमदाद अली, इमरान फारूक, अजीम अहमद तारिक। मुझे पता था। सही है। वो हो गए अपना मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी। पहले मैं पूरी एमक्यूएम निपटा दूं। खालिद मकबूल सिद्दीकी आप कह रहे हैं। नसीम जलील, नवीद कमर, कंवर नवीद, खुशबख्श शुजात, कामरान टिसोरी, वसीम अख्तर, नेमतुल्लाह खान, एडवोकेट। ये फिर हाफिज नईम, मोहम्मद हुसैन मेहनती, मुराद अली शाह, अब्दुल्ला शाह, इनके कायम अली शाह, नफीसा शाह। पूरी हो गई फैमिली। साइड पे करेंगे। चारों पत्ते हो गए। रंग लाए रंग। अब वो ले लेता हूँ मैं अपना बिलावल। हाँ, फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, आसफा भुट्टो, शर्जील मेमन, जुल्फ़िकार भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर, फातिमा भुट्टो, गनवा भुट्टो। 4 पत्ते हो गए वापस। तो सिंध का तो ये चलता ही हाँ, रहेगा, चलता ही क्योंकि रहेगा। यहाँ तो सिंध में तो मसला है। मैं जब पहली दफ़ा सिंध असेंबली का रुकन बन के गया 2002 में, तो वो दीवार के ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हक़ में 1946 में जब सिंध असेंबली ने 1 वोट से ज़्यादा करारदाद की थी, और हम बड़े ममनून हैं तमाम पाकिस्तानी इस एक्ट के ऊपर, उनमें से जो बहुत सारे सरनेम्स थे वो आज भी मौजूद हैं सिंध असेंबली में। शमशीर इब्ने शमशीर की तरीके से। हमारे जैसे तो कम ही गए ना कि जो। और ये क्रेडिट तो जाता है अल्ताफ भाई। बेशक एमक्यूएम को, एमक्यूएम के लीडर को ये जाता है। अगला दिखाओ भाई, जल्दी जल्दी फटाफट वाला दिखाओ। शायरों के नाम बताइए। ये तो आप जीत ही जाएंगे भाई। मेरी तरफ से अली जरियून पकड़े। तो फिर आप साथ में तहजीब हाफी भी ले लें। ताबिश दहलवी एकदम से ऊपर आ गया। एकदम से ऊपर आ गया। महशर बदयूनी, अपना दिलावर फिगार, प्रोफेसर इनायत अली खान, अमीरुल इस्लाम हाशमी, ताया मीर। रियली? अल्लाह की कसम। आज़म बहजाद। आप लेके चलें जमीर क्या नाम था उनका? जमीर जाफरी। हाँ, जमीर जाफरी। आदा जाफरी, जोश मलियाबादी। क्या बात है। मुस्तफ़ा जैदी, परवीन शाकिर, परवीन शाकिर, जहरा निगाह, फैज मेन स्ट्रीम में आ गया मैं। अहमद फराज, शकील बदायूनी, फिल्मों में चले गए आप वहाँ पे। इफ्तिखार आरिफ, शायर थे। मैं शकील बदायूनी शायर, आप हमारे शायर को नहीं पकड़ो आप। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ, इफ्तिखार आरिफ। फिर शायर अंसारी को भी डालिए जब आ रहा है। इफ्तिखार आरिफ को, अमरीन हसीब, अमरीन नंबर, डॉक्टर अमरीन, सलीम कौसर। क्या बात है। सलीम भाई की, अहमद नवीद, नासिर काज़मी दे दिए मैंने आपको। क्या बात है। नासिर काज़मी हैं तो फिर अदीम हाशमी, शाहीन बदर। आप समझ रहे थे हमें नहीं आते होंगे। आप निकाल लो, शेर मिल जाएगा शाहीन बदर के नाम। मिल ही जाएगा किसी का, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा। हाँ, वो तो सिलसिला हो जाए। आप चेक करो। आप मैं क्या लाऊंगा? आप शाहीन ज़की हैं? शाहीन ज़की, हाकिम नहीं, अली हकीम जरदारी। नासे, हकीम नासिर। हकीम नासिर तो मैं बोल चुका हूँ। अभी कहा हकीम था नासिर आपने? मैं करा चुका। अब मैं हकीम नासे पे आ चुका हूँ। हकीम मैं नासिर इतना चला गया हूँ, इंडिया चला गया हूँ मैं। नासिक, सॉरी नासिक। थैंक यू वेरी सही है, सॉरी। मीर अनीस, मिर्जा दबीर, ज़ौक़, बहादुर शाह जफर। खत्म करें। हार ही नहीं मानना। यहाँ से शायर निकाल। कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ तक गया? वाह वाह वाह। फैसल भाई, जाने से पहले, अभी तक तो नरम गरम होता रहा, जाने से पहले कुछ ऐसा निशान छोड़ना चाहता हूँ आपके दिल पे कि आपको याद रहे। सख्त सवाल है, माहौल बनाइए बेटा, माहौल बनाइए। फैसल भाई, आवाज आ रही है आपको? धक धक आ रही है? पहला सवाल, हाँ या ना में जवाब देंगे, एक्सप्लेन नहीं करिएगा। पॉलिटिक्स में पावर बहुत है लेकिन इज्जत नहीं। हाँ। कराची में पैदा हुआ हूँ और कराची से ही मेरा मतलब जाऊंगा।
हाँ, ठीक है। एमक्यूएम बनाई, भले ही अल्ताफ हुसैन ने बनाई, लेकिन अब सबसे ज्यादा नुकसान भी उन्होंने ही पहुंचाया। हाँ। ठीक है। अपनी औलाद को नसीहत करूंगा कि सियासत में ना आए। नहीं, मैं नसीहत नहीं करूँगा। ऐसी नसीहत नहीं करेंगे। अगर किसी और पार्टी में होता तो ज्यादा काम कर सकता था। अच्छा सवाल है ये। नहीं, किसी और पार्टी में मेरे जैसा आदमी आता को इतना मौका नहीं मिल पाता सिवाय एमक्यूएम के। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान 2008 से 2013 की पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुआ। नहीं, मुख्तलिफ अदवार में होते रहते हैं नुकसानात, तो मेरे ख्याल में हमारा उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी, वेरी ऑनेस्ट। मैं समझता हूँ कराची के इदारों में अंदरूनी सिंध के लोगों की नौकरी नहीं होनी चाहिए। कराची वालों का हक मार के नहीं होनी चाहिए। यहाँ के बच्चे को भी सरकारी नौकरी दें क्योंकि वो यहीं पला बड़ा है। अबॉलिश करें बस, फाइनली कोटा सिस्टम, दही इलाकों को इंप्रूव करें। कब तक कराची वाले ही भुगतते रहेंगे? यानी जो आबादी का तनासुब है, जिसका भी जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ, कोटा सिस्टम जो यहाँ मैट्रिक कर रहा है, जो नहीं जानते सिंध में, आप लोगों को नहीं पता, आप सब प्राइवेट नौकरी की एस्पिरेशंस रखते हैं, जो अच्छी बात है। जो प्राइवेट नौकरी नहीं करते और सरकारी नौकरों में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में, कराची, सिंध में 40% कोटा सिस्टम है, यानी 40% ही सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन को नौकरियां मिलेंगी। उसमें भी फिर मनूवरिंग जो है ना बहुत ज्यादा करके और टैंपरिंग से। हाँ, तो सवाल है कि मैं समझता हूँ ये हो गया। उर्दू जुबान बोलने वाले पढ़े लिखे लोग कराची में रहना पसंद नहीं करेंगे आने वाले दिनों में, क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से। हाँ, बुरी हो गई है। कराची को अलग सूबा होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। तो बोलते क्यों नहीं असेंबली में आप लोग ये बात? बिल क्यों नहीं ला रहे आप लोग इस बात का? नहीं, वजह है आर्टिकल 239 है पाकिस्तान के आइन का, जो ये कहता है कि जिस सूबे में नए सूबे का क़याम हो उसकी सूबाई असेंबली 2/3 अक्सरियत से वोट देगी। ये तो इंडिया में भी है ना? हाँ। आपको लगता है कि सिंध असेंबली, आप अपना काम तो करो कराची शहर के लिए, हमारी तरफ से तो ये बार बार कानून, लेकिन हम इससे पहले का काम कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, आप हमें ऐसा पोटेंट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दे दीजिए कि हमें उस चीज़ पे ना जाएं जिससे हमारे बाद सिंधी भाइयों नाराज होते हैं। ठीक है, वो ना करें। ठीक, बेहतर है ये वाला काम कर लें बगैर किसी चप्पल इश्क के। ठीक है। बेगम से डिसएग्री करना अल्ताफ भाई से डिसएग्री करने से ज्यादा मुश्किल है। मुझे पहले लगता था कि ऐसा नहीं है, लेकिन समझा दिया गया हूं कि ये उससे ज्यादा मुश्किल भाई तो हम ही हूं। ऐसा ही है तल्ख बहुत बंद है मजदूर के औकात। फैसल भाई, शो के अंदर ऑडियंस में काफी टैलेंट मौजूद है, जरा उनसे बात करेंगे। हमारे साथ एक रैपर मौजूद हैं जो फर बात करेंगे हमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? बिलाल भट्ट। बिलाल भट्ट, खड़े हो जाओ। बिलाल भट्ट, बहुत कम भट्ट हैं कराची में। फैसल भाई, कराची के भट्ट भी हमारे कराची जैसे ही होते हैं, कभी ऐसे ही है, ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में कराची में बड़ी कसीर तादाद बटों की है और खाना जब भी अच्छा खाया जा रहा है। ये बात है, लेकिन ये है। अच्छा भाई फैसल मियाँ, ये बताइए, आप रैप करते? जी। तो बिलाल नाम इनका, आपने फैसल मियाँ कह दिया आपने। इसका नाम फैसल नहीं था? रख दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या नाम था भाई? बिलाल। बिलाल। अरे सॉरी फैसल भाई। बिलाल, आप रैप करते हैं? जी बिल्कुल। तो कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? कीजिए। अच्छा, ये रैप जो है मेरा आज के जो लड़के हैं जिनको मुश्किल है इसके ऊपर नहीं बता रहा था। कंधे पे बस्ता, बाहर से हंसता, चल पड़ा उधर जहाँ ले चला रास्ता, खाली मेरा दिल इसमें कोई भी नहीं बसता, नशे में पड़े धुत धुएं से लगे ठसका, जहन की बातें तंग करे, खुद से अपनी जंग लड़े, हाथों में 9 मिलीमीटर सोचो किसा ख़त्म करे, घर से ताने खाली बहुत कना कैसे हजम करें, प्यार में नाकाम कुछ कमाने में नाकाम, डकैती लूट मार यहाँ मंजर आम, घर सोने जैसा लगे हर मर्द पर हराम, घिस दिए पैर पूरा शहर घूम कर, करेगा याद कोई नहीं हंसेंगे भूल कर, याद है वो दिन जब गिरता था झूले झूल कर, आंसू सूख जाएं जब देखे बाप घूर कर। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत कमाल कर दिया तुमने। बिलाल भाई, कैसा लगा आपको? आओ अपना बिलाल इधर आओ, ये तुम हमारी तरफ से लेके जाओ। फैसल भाई, सबसे बेहतरीन जवाब आपको किसका लगा जब आपने पूछा कराची से लाहौर में किसको लेके जाओगे? वो पंजाब पुलिस वाला, वो माम ने जो कहा खान साहब को लेके जाएगी, उसको हम देना चाहेंगे एक और इनाम। आओ इनाम, माम को उधर जाओ, माम उधर रुको तुम माम। थैंक यू। माइक दो इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अम्मार हुसैन। अम्मार, क्या करते हैं आप? माइक उधर ही रखना। अम्मार बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ अभी। वेरी नाइस, बैचलर्स। मैं एक शेर लाया हूँ फैसल भाई के लिए। आज की गवर्नमेंट बोल रही है कि बच्चे पढ़ाओ। वाह, आज की गवर्नमेंट।
बोल रही है कि बच्चे पढ़ाओ। वाह। आज की गवर्नमेंट कह रही है कि दरख्त लगाओ। लेकिन सब मुहाजिर को पता है कि हर मसले का हल एक आवाज में है, उस्ताद शटर गिराओ। बेटा पहना हुआ तुमने कुर्ता पजामा है, कहा है तुमने शेर पढ़ रहे हो तो थोड़ी शायरी भी पढ़ो। फैसल भाई, ये शेर नहीं था, ये शेर नहीं था, ये इसकी ख्वाहिश थी। हाँ, ख्वाहिशात को खबर बनाना चाहता। वैसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं कोशिश दुआ है मेरी कि काश पाकिस्तान के सारे सियासतदान इतने इजी टू टॉक टू हों, इस कदर अपनी गलतियों ओन करें और बताएं कि हाँ यार ठीक है, हम इंसान हैं, हमसे हो गई, अब हम रीस्टार्ट भी कर रहे हैं, हम परसिस्टेंट हैं। मैं चाहता हूँ आपके जैसा शख्स भी किसी दिन मुल्क का वजीर आज़म बने। थैंक यू सो मच फैसल भाई। ख़वातीन और हज़रात, घड़ियों में बजने वाले हैं आपके 12। सोइएगा, जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। फैसल भाई, थैंक यू।